फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम आपको फर्शी सलवार बनानी बताएंगे कि उसको बनाते कैसे हैं। ये देखिए, ये हमने आपको बताया था कि ये हमारी बेल्ट है। अब सबसे पहले हम बेल्ट के दोनों साइड आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो पीस है ये हमारा राउंड में हो जाए। ये देखिए ऐसे हो जाए। और अब जो ये हमारी सलवार है, सलवार के उल्टे हिस्से पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और छोटे पीस को दोनों को पकड़ लेना है और बड़े दोनों पीस को पकड़ लेना है। ये यानी कि दोनों सीधे हमारे अंदर हैं और दोनों उल्टी साइड हमारी बाहर हैं। और यहाँ पे हम इस साइड इसकी पॉकेट लगाएंगे। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि हमारी जो पॉकेट है वो किस साइड लगेगी। यहाँ पे अंदर वाली साइड हम पॉकेट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम इस पे आपको पॉकेट लगानी भी बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इधर से भी आसन की सिलाई लगा ली और इधर से भी आसन की सिलाई लगा ली। और ये जो हमने बेल्ट की कटिंग करी थी, ये हमने बेल्ट की दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब ये देखिए, ये राउंड में हो जाएगी हमारी बेल्ट। ये देखिए, अब हमने इस पे पॉकेट लगानी है। पॉकेट के लिए इसमें हमने जो हमारा फॉर्मूला था 7 इंच का, हमने ये कट लगा लिया और ये 12 इंच की हमने पॉकेट की कटिंग कर ली। अब इसको हम लगाएंगे कैसे। ये हमारी उल्टी साइड है और इधर से ये हमारी उल्टी साइड है ना। तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे। ये जो हमारी सीधी साइड है ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक पोर्शन है ना। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आसन की सिलाई लगा ली और आपको हमने ये बताया था कि राइट साइड पॉकेट लगती है। तो ये हमारा बैक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट से 2 इंच फालतू रखा था कि यहाँ पे बेल्ट पे प्लेट डलेगी। तो ये हमने इतना पोर्शन फालतू रखा था और ये हमारा बेल्ट का सेंटर है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच का कट लगा लिया। ये देखिए, एक सिंपल कट लगाया हमने। अब ये फ्रंट पोर्शन है हमारा, जो बड़ा पोर्शन है जिसमें चुनटे आएंगी वो फ्रंट है और जिसमें चुनटे नहीं आएंगी जो बेल्ट के बराबर है वो बैक है। तो अब सबसे पहले जो हमारा फ्रंट है, हम फ्रंट के साथ फ्रंट को जोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें भी हमने फ्रंट और बैक के निशान लगा लिए। अब ये बैक है तो हमने इस पे मार्क कर लिया। अब हम यहां से बराबर करेंगे और जो हमारा ये वाला कट है इसकी सीध में हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने फ्रंट में सिलाई, एक पैर की सिलाई लगा ली और ये जो हमने कट लगाया था इससे थोड़ा सा नीचे तक हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहां से इसको तिरछा कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको तिरछा कट लगा लिया। अब ये देखिए, इसको हम जितनी हमने सिलाई लगाई थी उतना ही आगे करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने ऐसे कर लेना इसको। ये हमारी सिलाई है ना, इससे हमने एक पैर आगे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है ना। अब हम इसको यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे और इधर से हम इसको बराबर करके यहां से भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि पैंट में तो हमारे पास सिलाई होती है साइड पे, तो इसमें हमारे पास साइड पे सिलाई नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस पॉकेट को हम पलट लेंगे। ये देखिए, इसको हमने पलट लिया। अब ये हमारी जो पॉकेट है ये फ्रंट पे आती है। ये देखिए ऐसे है ना, ये फ्रंट पे आएगी ना, और ये चीज जो है ये हमारी बैक के साथ जुड़ेगी। तो अब हम इसको बैक के साथ जोड़ लेंगे। दूसरी साइड हम ऐसे जोड़ेंगे और यहां से सिलाई लगा लेंगे, लेकिन सिलाई हम लगाएंगे इस कॉर्नर से।
सलवार का कपड़ा है वहां से हम इसकी सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहां से, इस कॉर्नर से। अब ये देखिए, ये जो हमारी पट्टी थी ये इसके ऊपर आ जाएगी और नीचे से ये वाली जो हमारी पट्टी है इसको हम इससे बाहर निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, ये कवर हो गया और इसको हम इसके ऊपर रख के इसको 1.5 इंच तक सिल लेंगे। और जो ये वाली पॉकेट है इसके साथ हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सलवार वाला कपड़ा है उसको इससे अटैच कर लेंगे हम। हमारी पॉकेट लग गई, वो भी कितनी फिनिशिंग से लगी है, ये देखिए। अब हम इस पे बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सेंटर की सिलाई है क्योंकि हमने दोनों सिलाइयां ऐसे लगाई हैं। तो ये एक सेंटर ये है, दूसरा सेंटर हमारा ये है। तो एक सेंटर को हमने ये बैक के साथ जोड़ लेना है। ये बैक, ये देखिए हमने लिखा हुआ था ना, जो छोटी साइड है वो हमारी बैक है और इसका जो ये हमारा सेंटर है ये यहाँ पे आना चाहिए। जो हमने पॉकेट लगाई है ना वहां पे इसका सेंटर आना चाहिए। तो अब हम इसके ये सेंटर से सिलाई लगानी शुरू कर लेंगे। ये देखिए, हम सेंटर के नजदीक पहुंच के इस सिलाई को इस सिलाई से पहले मिला लेंगे। ये देखिए, ये सिलाई है, इस सिलाई को इस सिलाई से ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। और जो ये कपड़ा बढ़ रहा है इसकी हम यहाँ पे प्लेट बना लेंगे। अब वैसी ही प्लेट हम दूसरी साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो प्लेट हमने अपनी तरफ डाली थी, अब ये हम मशीन के पैर की तरफ डालेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ये प्लेट डाल लेनी है। ये हम कट तक पहुंच गए, ये हमारा कट है, यहां तक हम पहुंच गए। अब जो फर्शी सलवार है इसमें हम ये वाला जो सेंटर हमने किया था, ये देखिए, ये सलवार का सेंटर हमने किया था ना, जो कटिंग करी थी, ये हमने इसलिए करा था ताकि ये जो हमारा पोंचा है वो हमारे बिल्कुल सेंटर में आए। तो इसलिए अब हम यहां तक सीधी सिलाई लेके आएंगे, इस कट तक। ये देखिए, अब हमारा जो इतना सा पोर्शन बच रहा है इसमें हम ये वाली प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए, अगली सिलाई के साथ हमने ये सिलाई मिला ली, आसन की सिलाई के साथ बेल्ट के सेंटर वाली हमने सिलाई मिला ली और हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे एक, है ना, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कितनी प्लेट्स आएंगी। तो अब जो हमने प्लेट्स डालनी है, ये प्लेट्स हमने अपने ऑपोजिट साइड में लेके जानी है, मशीन की तरफ डालनी है, ऐसे। अब ये देखिए, ये जितनी ये प्लेट्स डली हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही प्लेट्स हम इधर डाल लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमने प्लेट्स डालनी है वो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में डालनी है। अब प्लेट हम जो है अपनी साइड डालेंगे, ऐसे ही काउंट करके डालेंगे। 5 प्लेट्स हमारी उधर डली थी, 5 ही प्लेट हमारी इस साइड डलेंगी। अब हम इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी कमर होती है उतना ही हम लास्टिक कटिंग कर लेते हैं। तो ये लास्टिक हमने कटिंग कर लिया। अब लास्टिक को कभी भी हमने ऐसे जोड़ नहीं डालना है, लास्टिक को हमेशा एक दूसरे के ऊपर रख के फिर हमने क्रॉस में सिलाई लगानी है। लास्टिक को हमने हमेशा ऐसे क्रॉस में सिलाई लगानी है, क्योंकि लास्टिक जब ऐसे खींचता है, अगर हम ये सीधी सिलाई लगाते हैं तो ये लास्टिक के धागे निकल जाते हैं और ये लास्टिक कट जाता है वहां से।
अब इसको हम बेल्ट में कैसे डालेंगे, इसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे, ये देखिए, ये बेल्ट के चारों तरफ हमने पहले इसको घुमा लिया। अब हम किसी भी साइड से इसको पकड़ेंगे, लास्टिक को हम ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई। अब ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा लास्टिक कम बचता है और कपड़ा ज्यादा बच जाता है, तो हमने लास्टिक को आगे खींच लेना है। ये देखिए, किसी भी साइड से हम लास्टिक को खींच सकते हैं ताकि हमारा कपड़ा और लास्टिक दोनों बराबर हो सके। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटर है इस पे हम बैक पे पहले सिलाई लगा लेंगे और अब इस बैक को पकड़ के इसको, ये देखिए जो फ्रंट का सेंटर है, ये हमारा फ्रंट के सेंटर की सिलाई है ना, ये देखिए, इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेंगे और ये सेंटर में इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके लास्टिक में चुनटे आ रही हैं। तो कोई भी सलवार हो, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ अफगानी सलवार को छोड़ के बाकी जो सलवारें हैं उनमें आपने ये चुनटे जो हैं ये आगे की तरफ कर लेनी है। बैक साइड लास्टिक कम खींचेगा, ये देखिए ये लास्टिक नहीं खींच रहा है ना, तो ये देखिए यहां तक हमने प्लेन रखना है और यहां से लेके यहां तक हमने इसको खींच के सिलाई लगानी है। अब यहां से हम इसको खींच के सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे लास्टिक को हम खींच लेंगे पूरा और फिर अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट में हमारा लास्टिक है और बैक में बहुत कम, तो इसलिए ये जो चुनटे हैं ये सारी हमारी फ्रंट में आ जाएंगी। तो किसी भी सलवार में आपने लास्टिक डालना है तो वो इसी तरीके से डालना है। अब ये देखिए, अब इसकी जो ये सिलाई आएगी ये बिल्कुल सेंटर में आएगी। ये देखिए, ये जो इसका कट है सेंटर वाला, ये हमारा आगे आ रहा है ऐसे। जब हम इसको डालेंगे तब भी ये हमारा सेंटर में आएगा। ये हमारी पॉकेट भी, ये देखिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि हम रोज नई नई आपको टिप्स देते रहें और हर चीज हम आपको बहुत ही बारीकी से सिखा सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो मिलते हैं कल इस सलवार को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।